बंसी विभूषित करा नवनील दाभात पीतांबरा तरुण बिंब पदाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ये पहले अध्याय के चौथे पाद का 15वां सूत्र है। ब्रह्म सूत्र में उपनिषदों में कहीं तो यह कहा है कि पहले एकमात्र असत ही था, तैत्तिरीय उपनिषद के दूसरे अध्याय का 7वां। कहीं कहा है पहले केवल सत ही था, छांदोग्य उपनिषद के 6 का 2 और 1। कहीं पहले अव्याकृत था। बृहदारण्यक उपनिषद के 1, 4, 7 में ऐसा वर्णन आता है। उपर्युक्त असत आदि शब्द ब्रह्म के वाचक कैसे हो सकते हैं, ऐसी शंका होने पर 1, 4, 15वां सूत्र कहते हैं। समाकर्षात आगे पीछे कहे हुए वाक्य का पूर्ण रूप से आकर्षण करके उसके साथ संबंध जोड़ लेने से असत आदि शब्द भी ब्रह्म के ही वाचक सिद्ध होते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में जो ये कहा गया है असद वा इदमग्रमासीत ततो वही सद जायत, दूसरे अध्याय का 7वां। अर्थात पहले यह असत ही था, इसी से सत उत्पन्न हुआ। यहाँ असत शब्द अभाव या मिथ्या का वाचक नहीं है, क्योंकि पहले अनुवाक में ब्रह्म का लक्षण बताते हुए उसे सत्य, ज्ञान और आनंद कहा। फिर उसी से आकाश आदि के क्रम में क्रम से समस्त जगत की उत्पत्ति बताई है। तदंतर 6ठे अनुवाक में सो अकामयत से साह पद से उसी पूर्वानुवाक में वर्णित ब्रह्म का आकर्षण किया गया है। तत्पश्चात अंत में कहा गया है यह जो कुछ है वो सत्य ही है, सत्स्वरूप ब्रह्म ही है। उसके बाद इसी विषय में प्रमाण रूप में श्लोक कहने की प्रतिज्ञा करके 7वें अनुवाक में असद वा इदमग्रासीत इत्यादि मंत्र प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार पूर्वापर प्रसंग को देखते हुए इस मंत्र में आया हुआ असत शब्द मिथ्या या भाव का वाचक सिद्ध नहीं होता, अतः वह असत का अर्थ अप्रकट ब्रह्म और उससे होने वाले सत का अर्थ जगत रूप में प्रकट ब्रह्म ही होगा। इसलिए यहाँ अर्थांतर की कल्पना अनावश्यक है। इसी प्रकार छांदोग्य उपनिषद में भी जो यह कहा गया है आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशस्तस्यो व्याख्यानम असेदेव मग्र आसीत, छांदोग्य उपनिषद में 3, 19 और 1 का आदित्य ब्रह्म है, यह उपदेश है, उसी का यह विस्तार है, पहले यह असत ही था इत्यादि। यहाँ भी तैत्तिरीय उपनिषद की भांति असत शब्द अप्रकट ब्रह्म का ही वाचक है, क्योंकि इसी मंत्र के अगले वाक्य में तत्सदासीत कहकर उसका सत नाम से वर्णन आया। इसके सिवा बृहदारण्यक उपनिषद में स्पष्ट ही असत के स्थान में अव्याकृत शब्द का प्रयोग किया गया। बृहदारण्यक उपनिषद के 1, 4, 7 में जो अप्रकट का ही पर्याय है, अतः सब जगह पूर्वापर के प्रसंग में कहे हुए शब्दों या वाक्यों का आकर्षण करके अन्वय करने पर यही निश्चय होता है कि जगत के कारण रूप से भिन्न भिन्न नामों द्वारा उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का ही वर्णन है, अन्य किसी का नहीं। प्रकृति या प्रधान की सार्थकता परमात्मा की एक शक्ति मानने से ही हो सकती है, उससे भिन्न स्वतः पदार्थांतर मानने से नहीं। संबंध ब्रह्म ही संपूर्ण जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, जड़ प्रकृति जगत का कारण नहीं हो सकती। यह दृढ़ करने के लिए सूत्रकार कौशितकी उपनिषद के प्रसंग पर विचार करते हुए कहते हैं जगदावाचित्वात् 1:4-16वां सूत्र है। सृष्टि या रचना रूप कर्म जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत का वाचक है, इसलिए चेतन परमेश्वर ही इसका करता है, जड़ प्रकृति इसका करता नहीं। कौशितकी ब्राह्मणोपनिषद में अजात शत्रु और बालाकी के संवाद का वर्णन है। वहाँ बालाकी ने
या एवैष आदित्य पुरुषस्मेवाहम उपासे, अर्थात जो सूर्य में यह पुरुष है उसकी मैं उपासना करता हूँ। यहाँ से लेकर अंत में या ऐसा सव्ये क्षण पुरुषस्तमेवाह उपासे, 4 का 17, जो यह बाई आंख में पुरुष है उसकी मैं उपासना करता हूँ। यहाँ तक क्रमशः 16 पुरुषों की उपासना करने वाला अपने को बताया, परंतु उसकी प्रत्येक बात को अजात शत्रु ने काट दिया। तब वो चुप हो गया। फिर अजात शत्रु ने कहा, बालक, तू ब्रह्म को नहीं जानता, अतः मैं तुझे ब्रह्म का उपदेश करता हूँ। तेरे बताए हुए 16 पुरुषों का जो करता है, जिससे ये सब कर्म है, वही जानने योग्य है। इस प्रकार ब्रह्म ते ब्रह्माणि साहोवाच एवै बालाक इतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वै तत्कर्म सा वै वेदितव्य। चौथे अध्याय का 18। तू ब्रह्म को नहीं जानता, अतः मैं तुझे उस ब्रह्म का उपदेश करता हूँ। तेरे बताए हुए 16 पुरुषों का जो करता है, जिससे यह सब कर्म है, वही जानने योग्य। इस प्रकार वहाँ पुरुषवाच्य जीवात्मा और उसके अधिष्ठान रूप जड़ शरीर दोनों को ही पर ब्रह्म परमेश्वर का कर्म बताया गया है। अतः कर्म या कार्य शब्द जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत का वाचक है, इसलिए जड़ प्रकृति इसका कारण नहीं हो सकती, पर ब्रह्म परमेश्वर ही इसका कारण है। संबंध उपर्युक्त प्रकरण में ये रूप से बताया हुआ तत्व प्राण या जीव नहीं, ब्रह्म ही है। इसकी पुष्टि के लिए सूत्रकार कहते हैं, जीव मुख्य प्राणालिंगान्नेति, जीव मुख्य प्राणालिंगान्नेति चेत तद व्याख्यातम, चेत तद व्याख्या 1:4-17। यदि ऐसा कहो, जीव मुख्य प्राणालिंगात, उस प्रसंग के वाक्य शेष में जीव तथा मुख्य प्राण के बोधक के लक्षण पाए जाते हैं। इसलिए प्राण सहित जीव का ज्ञेय होना, ज्ञेय तत्व होना चाहिए। प्राण सहित ही ज्ञेय तत्व होना चाहिए। ब्रह्म वहाँ ज्ञेय नहीं है, इसका निराकरण पहले किया जा चुका है। यदि यह कहो, यह वाक्य शेष में जीव और मुख्य प्राण के सूचक लक्षणों का स्पष्ट रूप से वर्णन है, इसलिए प्राणों के सहित उसका अधिष्ठाता जीव ही जगत का कर्ता एवं ये बताया गया है, ब्रह्म नहीं है, तो यह उचित नहीं है, क्योंकि इस शंका का निवारण पहले 1:31 सूत्र में कर दिया गया है। वहाँ ये बता दिया गया है कि ब्रह्म सभी धर्मों का आश्रय है, अतः जीव तथा प्राण के धर्मों का उसमें बताया जाना अनुचित नहीं है। यदि जीव आदि को भी ये तत्व मान ले तो त्रिविध उपासना का प्रसंग उपस्थित हो सकता है, जो उचित नहीं। संबंध अब सूत्रकार इस विषय में आचार्य जैमिनी की सम्मति क्या है, यह बताते हैं। अन्यार्थम तु जैमिनी, प्रश्न व्याख्यानाभ्यामपि चैवमेके 1:4-18। आचार्य जैमिनी तो कहते हैं, इस प्रकरण में जीवात्मा तथा मुख्य प्राण दूसरे वर्णन के प्रयोजन से है, क्योंकि प्रश्न और उत्तर से यही सिद्ध होता है कि एक कांड शाखा वाले ऐसा कहते हैं। आचार्य जैमिनी पूर्व कथन का निराकरण करते हुए कहते हैं, इस प्रसंग में जो जीवात्मा और मुख्य प्राण का वर्णन है, वो कहते हैं वो मुख्य प्राण या जीवात्मा को जगत का कारण बताने के लिए नहीं आया, जिससे कि ब्रह्म को समस्त लक्षणों का आश्रय बताकर उत्तर देने की आवश्यकता पड़े। यहाँ तो उनका वर्णन दूसरे ही प्रयोजन से आया है, अर्थात उनका ब्रह्म में विलीन होना बताकर ब्रह्म को ही जगत का कारण सिद्ध करने के लिए उनका वर्णन है। भाव यह जीवात्मा की सुषुप्ति अवस्था के वर्णन द्वारा सुषुप्ति के दृष्टांत से प्रलय काल में सबका ब्रह्म में विलय और सच्च काल में पुनः उसी से प्राकट्य बताकर ब्रह्म को ही जगत का कारण सिद्ध किया गया। यह बात प्रश्न और उत्तर में कहे हुए वचनों से सिद्ध होती है। इसके सिवा कांड शाखा वालों ने तो अपने ग्रंथ में इस विषय को और भी स्पष्ट किया। वहाँ अजात शत्रु ने कहा कि
यत्रैषा एतत् सुप्तो भूत ते तत् सुप्तो भूत य एष विज्ञानमयः पुरुषस्तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय य एषोऽन्तर्हृदय आकाशः तस्मिन् चेते तानि यदा गृह्यथ हैतत् पुरुषः स्वपिति नाम बृहदारण्यक उपनिषद का 2:1 है। अर्थात यह विज्ञान में पुरुष जीवात्मा जब सुषुप्त अवस्था में स्थित था, सोता था, तब यह बुद्धि के सहित समस्त प्राणों को अर्थात मुख्य प्राण और समस्त इंद्रियों की वृत्ति को लेकर उस आकाश में सो रहा था जो हृदय के भीतर है। उस समय इसका नाम स्वपिति होता है इत्यादि। इस वर्णन में आया हुआ आकाश शब्द परमात्मा का वाचक है। अतः यह सिद्ध होता है कि यहाँ सुषुप्ति के दृष्टांत से यह बात समझाई गई है कि जिस प्रकार यह जीवात्मा निद्रा के समय समस्त प्राणों सहित परमात्मा में विलीन सा हो जाता है, उसी प्रकार प्रलय काल में यह जड़ चेतनात्मक समस्त जगत पर ब्रह्म में विलीन हो जाता है तथा सृष्टि काल में जागृत की बात पुनः प्रकट हो जाता है। अब इसका संबंध है आचार्य जैमिनी अपने मत की पुष्टि के लिए कि दूसरी युक्ति और 1:4-19वां सूत्र है। वाक्यान्वयात् पूर्वापर वाक्यों के समन्वय से भी उस प्रकरण में आए हुए जीव और मुख्य प्राण के लक्षणों का प्रयोग दूसरे ही प्रयोजन से हुआ है, यह सिद्ध होता है। प्रकरण के आरंभ कौशितकी उपनिषद के 4:18 में ब्रह्म को जानने योग्य बताकर अंत में उसी को जानने वाले की महिमा का वर्णन किया गया है। कौशितकी उपनिषद के 4 और 20वें मंत्र में इस प्रकार पूर्वापर के वाक्यों का समन्वय करने से यही सिद्ध होता है। बीच में आया हुआ जीवात्मा और मुख्य प्राण का वर्णन भी उस पर ब्रह्म परमात्मा को ही जगत का कारण सिद्ध करने के लिए है। संबंध इस विषय में आस्मरथ्य आचार्य मत उपस्थित करते हैं। आस्मरथ्य आचार्य का मत उपस्थित करते हैं 1:4-20वां प्रतिज्ञा सिद्धेर्लिंगमित्यास्मरथ्यः उक्त प्रकरण में जीवात्मा और मुख्य प्राण के लक्षणों का वर्णन ब्रह्म को ही जगत का कारण बताने के लिए हुआ है, क्योंकि ऐसा मानने से पहले की हुई प्रतिज्ञा सिद्ध होती है। प्रतिज्ञा ऐसा मानने से पहले की हुई प्रतिज्ञा की सिद्धि होती है, ऐसा आस्मरथ्य आचार्य मानते हैं। आस्मरथ्य आचार्य का कहना है अजात शत्रु ने जो यह प्रतिज्ञा की थी, ब्रह्म ते ब्रवाणी, तुझे ब्रह्म का स्वरूप बताऊंगा, उसकी सिद्धि पर ब्रह्म को जगत का कारण मानने से हो सकती है। इसलिए उस प्रसंग में जो जीवात्मा तथा मुख्य प्राण के लक्षणों का वर्णन आया, वो इसी बात को सिद्ध करने के लिए है कि जगत का कारण पर ब्रह्म परमात्मा ही। इसका संबंध अब इस विषय में आचार्य औडुलोमिका, ऐसा नाम आचार्य औडुलोमिका, इनका मत बता रहे। उत्क्रमिष्यत एवं भावादित्यौडुलोमिः, उत्क्रमिष्यत एवं भावादित्यौडुलोमि 1:4-21 शरीर छोड़कर परलोक में जाने वाले ब्रह्म ज्ञानी का इस प्रकार ब्रह्म में विलीन होना दूसरी श्रुति में बताया गया है। इसलिए आज जीवात्मा और मुख्य प्राण का वर्णन पर ब्रह्म को ही जगत का कारण बताने के लिए है, ऐसा औडुलोमी आचार्य मानते हैं। इस प्रकार इस प्रकरण में सोते हुए मनुष्य के समस्त प्राणों सहित जीवात्मा का परमात्मा में विलीन होना बताया गया है। इसी प्रकार शरीर छोड़कर ब्रह्म लोक में जाने वाले ब्रह्म ज्ञानी की गति का वर्णन करते हुए मुंडक उपनिषद
उपनिषद में कहा गया है। शरीर छोड़कर जो ब्रह्मज्ञानी लोग जाते हैं उसका वर्णन बता रहे हैं मुंडक उपनिषद में। गता कला पंचदश प्रतिष्ठा, गता कला पंचदश प्रतिष्ठा, देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु, देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु, कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा, कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा, परे व्यये सर्व एकी भवन्ति, परे व्यये सर्व एकी भवन्ति, तथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे, तथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे, स्तं गच्छन्ति नामरूपे व्याये, स्तं गच्छन्ति नामरूपे व्याये, तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः, तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः, परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्, परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। मुंडक उपनिषद के तीसरे अध्याय का दूसरे पाद का 7वां और 8वां मंत्र। ब्रह्मज्ञानी महापुरुष का जब देहपात होता है तब 15 कलाएं और संपूर्ण देवता अपने अपने कारणभूत देवताओं में जाकर स्थिर हो जाते हैं। फिर समस्त कर्म और विज्ञान में जीवात्मा ये सब के सब परम अविनाशी ब्रह्म में एक हो जाते हैं। जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही विद्वान ज्ञानी महात्मा नाम रूप से रहित होकर उत्तम से उत्तम दिव्य परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि उक्त प्रकरण में जो जीवात्मा और मुख्य प्राण का वर्णन हुआ है वो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण केवल पर ब्रह्म को बताने के लिए ही है, ऐसा औडलोमी आचार्य मानते हैं। संबंध अब काश कृतस्न आचार्य का मत उपस्थित करते हैं। 1:4:22 अवस्थितेरिति काश कृतस्नः, अवस्थितेरिति काश कृतस्नः। प्रलय काल में संपूर्ण जगत की स्थिति उस परमात्मा में ही होती है। इसलिए उक्त प्रकरण में जीव और मुख्य प्राण का वर्णन परब्रह्म को जगत का कारण करने के लिए ही है, ऐसा काश कृत्स्नाचार्य मानते। काश कृत्स्न आचार्य का कहना है प्रलय काल में संपूर्ण जगत की स्थिति परमात्मा में ही बताई गई है। प्रश्न उपनिषद के 4थे अध्याय का 11वां। विज्ञानात्मा सह देवैश्च, विज्ञानात्मा सह देवैश्च, सर्वे प्राणा भूतानि सम्प्रतिष्ठन्ति यत्र, सर्वे प्राणा भूतानि सम्प्रतिष्ठन्ति यत्र। इससे भी यही सिद्ध होता है उक्त प्रसंग में जो सुषुप्ति काल में प्राण और जीवात्मा का परमात्मा में विलीन होना बताया गया है वो परब्रह्म को जगत का कारण सिद्ध करने के लिए ही है। इसका संबंध वेद में शक्ति श्वेताश्वतर उपनिषद का 6:8वां, अजा श्वेताश्वतर उपनिषद का 1:9 तथा 4:5, माया श्वेताश्वतर उपनिषद का 4थे अध्याय का 10वां तथा प्रधान श्वेताश्वतर उपनिषद में 1:10 आदि नामों से जिसका वर्णन किया गया है उसी को ईश्वर की अध्यक्षता में जगत का कारण बताया गया है। गीता आदि स्मृतियों में भी ऐसा ही वर्णन है। गीता के 9 अध्याय के 10वें श्लोक में
इससे यह स्पष्ट होता है कि जगत का निमित्त कारण अर्थात अधिष्ठाता, नियामक, संचालक, रचयिता तो अवश्य ही ईश्वर है, परंतु उपादान कारण प्रकृति तथा माया नाम से कहा हुआ प्रधान ही है। ऐसा मानने तो क्या आपत्ति है, इस पर कह रहे हैं। 1.4.23 सूत्र। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तुपरोधात् प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात् 1.4.23वां उपादान कारण भी ब्रह्म ही है, क्योंकि ऐसा मानने से श्रुति में आए हुए प्रतिज्ञा वाक्य तथा दृष्टांत वाक्य बाधित नहीं होंगे। श्वेत केतु के उपाख्यान में उसके पिता ने श्वेत केतु से पूछा कि उत्तमादेशम प्राक्ष्यो एना सुतं भवत्यमतं मतं विज्ञातं छांदोग्य उपनिषद के 6:1-2-3। अर्थात क्या तुमने अपने गुरु से उस तत्व के उपदेश के लिए भी जिज्ञासा की है जिसके जानने से बिना सुना हुआ हो जाता है, बिना मनन किया हुआ हो जाता है, बिना जाना हुआ हो जाता है। यह सुनकर श्वेत केतु ने अपने पिता से पूछा, भगवान वह उपदेश कैसा है? तब उसके पिता ने दृष्टांत देकर समझाया। यथा सौम्येकेन व्रतपिंडेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातं स्यात्। छांदोग्य उपनिषद के 6:1-4। अर्थात जिस प्रकार एक मिट्टी के ढेले का तत्व जान लेने पर मिट्टी की बनी सब वस्तुएं जाने हुई हो जाती हैं, यह सब मिट्टी है। इसके बाद आरुणि ने इसी प्रकार सोने और लोहे का भी दृष्टांत दिया। यहाँ पहले जो पिता ने प्रश्न किया है वो प्रतिज्ञा वाक्य है और मिट्टी आदि के उदाहरण से जो समझाया है वो दृष्टांत वाक्य है। यदि ब्रह्म से भिन्न प्रधान को यहाँ उपादान कारण मान लिया जाए तो उसके एक अंश को जानने पर प्रधान का ही ज्ञान होगा, ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा, परंतु वहाँ ब्रह्म का ज्ञान कराना अभीष्ट है। अतः प्रतिज्ञा और दृष्टांत की सार्थकता भी जगत का उपादान कारण ब्रह्म को मानने से ही हो सकती है। मुंडकोपनिषद के 1:1-2 तथा 1:1-7 में भी इसी प्रकार प्रतिज्ञा वाक्य दृष्टांत वाक्य मिलते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद के 4, 5, 6, 8 में भी प्रतिज्ञा तथा दृष्टांत पूर्वक उपदेश मिलता है। उन सभी स्थलों में भी उनकी सार्थकता पूर्वक ब्रह्म को जगत का कारण मानने से ही हो सकती है, समझ लेना चाहिए। श्वेताश्वतर उपनिषद आदि में अजा, माया, शक्ति, प्रधान आदि नामों से जिनका वर्णन है वो कोई स्वतंत्र तत्व नहीं है, वो तो भगवान के अधीन रहने वाली उन्हीं की शक्ति विशेष का वर्णन है। माया स्वतंत्र तत्व नहीं। यह बात वहाँ के प्रक्रम को देखने से स्वतः स्पष्ट हो जाती है। आगे पीछे के वर्णन पर विचार करने से भी यही सिद्ध होता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में यह स्पष्ट कहा गया है, उस परमेश्वर की ज्ञान बल क्रिया रूप नाना प्रकार की दिव्य शक्तियाँ स्वाभाविक सुनी जाती है। 6:8 यह मंत्र पीछे आ चुका है। तथा उस परमेश्वर का उससे भिन्न कोई कार्य कारण शरीर इंद्रिय आदि नहीं है। 6:8 न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते, उसका कोई कार्य कारण नहीं है। इससे भी यह सिद्ध होता है उस परमेश्वर की शक्ति उससे भिन्न नहीं है। अग्नि के उष्णत्व प्रकाश की भांति उसका वो स्वभाव ही है। इसलिए परमात्मा को बिना मन और इंद्रियों के उन सबका कार्य करने में समर्थ कहा गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद का अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुषा शृणोत्य कर्णा सवेति वेद्यं न च तस्यास्ति
वेत्ता तमाहुरग्न्यं पुरुषं महान्तं, वेत्ता तमाहुरग्न्यं पुरुषं महात्मन्। भगवत गीता में भी भगवान ने जड़ प्रकृति को साक्ष्यों की भांति जगत का उपादान कारण नहीं बताया, किंतु अपनी अध्यक्षता में अपनी स्वरूपभूता प्रकृति को चराचर जगत की उत्पत्ति करने वाली कहा। गीता के 9-10 में जड़ प्रकृति जड़ और चेतन दोनों का उपादान कारण किसी प्रकार नहीं हो सकती। अतः इस वर्णन में प्रकृति को भगवान की स्वरूपभूता शक्ति ही समझना चाहिए। इसके सिवा भगवान ने 7वें अध्याय में परा और अपरा नाम से अपनी 2 प्रकृतियों का वर्णन करके 6, 4, 5 अपने को समस्त जड़ चेतनात्मक जगत का प्रभाव और प्रलय बताते हुए 7, 6 सबका महाकारण बताया है। 7 और 7 अतः श्रुतियों और स्मृतियों के वर्णन से यही सिद्ध होता है कि पर ब्रह्म परमेश्वर ही जगत का उपादान और निमित्त कारण संबंध। इसी बात को सिद्ध करने के लिए फिर बता रहे 1:4-24 अविद्योपदेशाच, अविद्या माने चिंतन अर्थात संकल्प पूर्वक सृष्टि रचना का शुद्ध में वर्णन होने से यही सिद्ध होता है जगत का उपादान कारण ब्रह्म ही। शुद्ध में जहाँ सृष्टि रचना का प्रकरण है वहाँ स्पष्ट कहा गया है सो कामयत बहुश्याम प्रजाए, सो कामयत बहुश्याम प्रजाए। तैतृय उपनिषद के 2 और 6 अर्थात उसने संकल्प किया कि मैं एक ही बहुत हो जाऊं, अनेक रूपों में प्रकट हो, तदा तदैक्षत बहुश्याम प्रजाए। छांदोग्य उपनिषद के 6:2-3 उसने इच्छन किया, संकल्प किया कि मैं बहुत हो जाऊं, अनेक रूपों में मैं प्रकट हो जाऊं। इस प्रकार अपने को ही विविध रूपों में प्रकट करने का संकल्प लेकर सृष्टिकर्ता परमात्मा के सृष्टि रचना में प्रवृत्त होने का वर्णन श्रुतियों में उपलब्ध होता है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि पर ब्रह्म परमेश्वर स्वयं ही जगत का उपादान कारण है। इसके सिवा श्रुति में यह भी कहा गया है सर्वं खल्विदं ब्रह्म, तज्जलानिति शांत उपासीत, तज्जलानिति शांत उपासीत। छांदोग्य उपनिषद के 3 अध्याय 14वें पाद का पहला अर्थात निश्चय ये सब कुछ ब्रह्म है, क्योंकि उससे उत्पन्न होता, उसी में स्थित रहता, अंत में उसी में लीन होता। इस प्रकार शांत चित्त होकर उपासना करे, इससे भी उपयुक्त बात की सिद्धि होती। इसका संबंध है उक्त मत की पुष्टि के लिए सूत्रकार कहते हैं 1:4-25वां सूत्र है श्रुति साक्षात अपने वचनों द्वारा ब्रह्म के उभय उपादान और निमित्त होने की बात दोहराती है। इससे भी ब्रह्म ही उपादान कारण सिद्ध होता है। श्वेता सूत्र उपनिषद में वर्णन आया एक समय कुछ महर्षि एक विचार करने के लिए कर हुए कि जगत का कारण कौन है, हम किससे उत्पन्न हुए हैं, किससे जी रहे हैं, हमारी स्थिति कहाँ है, हमारा अधिष्ठाता कौन है, कौन हमें नियम पूर्वक सुख दुख में नियुक्त करता है। उन्होंने सोचा कोई काल को, कोई स्वभाव को, कोई कर्म को, कोई होनहार को, कोई 5 महाभूतों को, कोई उनके समुदाय को कारण मानते हैं। इनमें से ठीक ठीक कारण कौन है यह निश्चय करना चाहिए। और फिर उनके मन में यह विचार उठा कि इनमें से एक या इनका समुदाय जगत का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि ये चेतन के अधीन है, स्वतंत्र नहीं है, तथा जीवात्मा भी कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वो सुख दुख का भोक्ता और पराधीन। किम कारणम ब्रह्म कुतः स्म, जाता जीवाम केन च संप्रतिष्ठा, जाता जीवाम केन च संप्रतिष्ठा, अधिष्ठिता केन सुखे तरेषु, अधिष्ठिता केन सुखे तरेषु, वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थां, वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थां। कालः स्वभावो नियतिर्दृच्छा,
कालः स्वभावो नियतिर्यदिच्छा भूतानि योनि पुरुष इति चिन्त्या भूतानि योनि पुरुष इति चिन्त्या संयोग येषां न त्वात्मभावादात्मप्यनीश सुख दुख हेतो। ये श्वेताश्वतर उपनिषद का 1-1-2। फिर उन्होंने ध्यान योग में स्थित होकर अपने गुणों से छिपी हुई उस परम देव परमेश्वर की स्वरूप भूखा शक्ति का कारण रूप में दर्शन किया, जो परमेश्वर अकेला ही पूर्वोक्त काल से लेकर आत्मा तक समस्त कारणों पर शासन करता है। उपयुक्त वर्णन में स्पष्ट ही उस परमात्मा को सबका उपादान कारण और संचालक माने निमित्त कारण बताया है। इसके सिवाय इसी उपनिषद के 2:16 में तथा दूसरे उपनिषदों में भी जगह जगह उस परमात्मा को सर्वरूप कहा। इससे यह भी सिद्ध होता है पर ब्रह्म परमेश्वर ही जगत का उपादान और निमित्त कारण है। संबंध अभुक्त बात की सिद्धि के लिए दूसरा प्रमाण प्रमाणों पे प्रमाण देते हैं। आत्मकृते 1:4-26 स्वयं अपने को जगत रूप में प्रकट करने का वर्णन होने से ब्रह्म ही जगत का उपादान कारण सिद्ध होता है। तैत्तिरीय उपनिषद के 2:7 में कहा है प्रकट होने से पहले यह जगत अव्यक्त रूप में था, उससे ही यह प्रकट हुआ है। उस परम ब्रह्म परमेश्वर ने स्वयं अपने को ही जगत के रूप में प्रकट किया। इस प्रकार कर्ता और कर्म के रूप में उस एक ही परमात्मा का वर्णन होने से स्पष्ट ही श्रुति का ये कथन हो जाता है ब्रह्म ही इसका निमित्त और उपादान कारण है। संबंध इसका यहाँ यह शंका होती है परमात्मा तो पहले से ही नित्य कर्ता के रूप में स्थित है, तो कर्म कैसे हो सकता है? इस पर कह रहे हैं परिणामात 1:4-27 श्रुति में उसके जगत में परिणत होने का वर्णन होने से यही मानना चाहिए कि वो ब्रह्म ही इस जगत का कर्ता और स्वयं ही इस रूप में बना है। तैत्तिरीय उपनिषद के 2:6 मंत्र में कहा है तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत ददनुप्रविश्य सच्चत्यच्चाभवत् निरुक्तं च निलयं च विज्ञानं च सत्यं चानृतं च सत्यमभवत् यदिदं किञ्च तत् सत्यमित्याचक्षते अर्थात उस जगत की रचना करने के अनंतर वो परमात्मा स्वयं जीव के साथ साथ प्रविष्ट हो गया। उसमें प्रविष्ट होकर वो स्वयं ही सत माने मूर्त और त्यथ माने अमूर्त हो गया। बताने में आने वाले, ना आने वाले, आश्रय देने वाले, ना देने वाले, चेतन और जड़, सत्य और मिथ्या, इन सब के रूप में सत्य स्वरूप परमात्मा हो गया। जो कुछ भी यह दिखता और अनुभव में आता है वो सत्य ही है। इस प्रकार ज्ञानी जन कहते हैं। इस प्रकार श्रुति ने परब्रह्म परमात्मा के ही सब रूपों में परिणत होने का प्रतिपादन किया है। इसलिए वही जगत का उपादान और निमित्त कारण है। परिणाम का अर्थ है यहाँ विकार नहीं है। जैसे सूर्य अपनी अनंत किरणों का सबोर प्रसार करते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी अनंत अचिंत्य ऐश्वर्य शक्तियों का निक्षेप करते हैं। उनसे इस शक्ति निक्षेप से ही विचित्र जगत का प्रादुर्भाव स्वतः होने लगता है। अतः यही समझना चाहिए कि निर्विकार एक रस परमात्मा अपने स्वरूप से अच्युत एवं अविकृत रहते हुए ही अपनी अचिंत्य शक्तियों द्वारा जगत के रूप में प्रकट हो जाते हैं। अतः उनका कर्ता और कर्म होना, उपादान और निमित्त कारण होना सर्वथा सुसंगत है। इसी के समर्थन में सूत्रकार दूसरा सूत्र प्रस्तुत करते हैं 1:4-28 में। क्योंकि वेदांत में ब्रह्म को योनि कहा जाता है, इसलिए ब्रह्म ही उपादान कारण। योनि का अर्थ उपादान कारण।
उपनिषदों में अनेक स्थलों पर परब्रह्म परमात्मा को योनि कहा गया है, जैसे कर्तारमीशं पुरुषम ब्रह्म योनिम, कर्तारमीशं पुरुषम ब्रह्म योनिम। मुंडक उपनिषद में 1:3:3 अर्थात जो सबके कर्ता, सबके शासक तथा ब्रह्मा जी की भी उपादान कारण परम पुरुष को देखता है। भूत योनिम परिपश्यन्त धीरा। मुंडक उपनिषद का 1:1:6 उस समस्त प्राणियों की योनि उपादान कारण को ज्ञानी जन सर्वत्र परिपूर्ण देखते हैं। इस प्रकार स्पष्ट शब्दों में परब्रह्म परमात्मा को समस्त भूत प्राणियों की योनि बताया गया, इसलिए वही संपूर्ण जगत का कारण है। यथोर्णनाभि सजते गृह्यते च, यथोर्णनाभि सजते गृह्यते च। मुंडक उपनिषद के 1:1:7 इत्यादि मंत्र के द्वारा यह बताया गया, जैसे मकड़ी अपने शरीर से ही जाले को बनाती, फिर उसी में निगल जाती, उसी प्रकार अक्षर ब्रह्म से यह संपूर्ण जगत प्रकट होता। इसके अनुसार भी यही सिद्ध होता है, एकमात्र परब्रह्म परमेश्वर ही इस जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत का निमित्त और उपादान कारण है। अतः यह समस्त चराचर विश्व भगवान का ही स्वरूप है। ऐसा समझकर मनुष्य को उनके भजन स्मरण में लग जाना चाहिए और सबके साथ व्यवहार करते समय भी सदा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रकार अपने मत की स्थापना और अपने से विरुद्ध मतों का खंडन करने के पश्चात इस अध्याय के अंत में सूत्रकार कहते हैं 1:4-29 यतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याता, यतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याता। इस विवेचन से सभी पूर्व पक्षों के प्रश्नों का उत्तर दे दिया गया। इस प्रकार विवेचन पूर्वक यह सिद्धांत स्थिर कर दिया गया कि ब्रह्म ही जगत का उपादान और निमित्त कारण, सांख्य कथित प्रधान जड़ प्रकृति नहीं। इस विवेचन से प्रधान कारणवादी सांख्यों की भांति परमाणु कारणवादी न्यायिक आदि के मतों का भी निराकरण कर दिया गया। यह सूत्रकार स्पष्ट शब्दों में घोषित करते हैं, व्याख्याता पद को 2 बार प्रयोग अध्याय की समाप्ति सूचित करने के लिए है। अब चौथा पाठ संपूर्ण हुआ। श्री वेद व्यास रचित वेदांत दर्शन ब्रह्म सूत्र का पहला अध्याय चौथा पाठ पूरा हुआ। कृपा प्रभु की है अहंकार देख लेते हम, कृपा प्रभु की है अहंकार देख लेते हम। इसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते हम, इसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते हम। देखने वाले हैं हम कौन मौन होने पर, देखने वाले हैं हम कौन मौन होने पर। स्वरूप नित्य निर्विकार देख लेते हम, स्वरूप नित्य निर्विकार देख लेते हम। इसके दिखते
ही मुक्ति द्वार देख लेते हम। इसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते हम। मन के माने हुए बंधन सभी सुख दुख है। मन के माने हुए बंधन सभी सुख दुख है। मोह के मिटते ही उद्धार देख लेते हम। मोह के मिटते ही उद्धार देख लेते हम। इसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते हम। इसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते हम। किसी भी वस्तु से ममता तभी मिटती है जब किसी भी वस्तु से ममता तभी मिटती है जब अपना कुछ भी नहीं अधिकार देख लेते हम। अपना कुछ भी नहीं अधिकार देख लेते हम। कृपा प्रभु की है अहंकार देख लेते हम। कृपा प्रभु की है अहंकार देख लेते हम। अपना कुछ भी नहीं प्रकृति के पार प्रभु को तभी समझ पाते जब प्रकृति के पार प्रभु को तभी समझ पाते जब अपना माना हुआ संसार देख लेते हम। अपना माना हुआ संसार देख लेते हम। अपना कुछ भी नहीं अधिकार देख लेते हम। अपना कुछ भी नहीं अधिकार देख लेते हम। ज्ञान की दृष्टि से कण कण में और क्षण क्षण में ज्ञान की दृष्टि से कण कण में और क्षण क्षण में जड़ में चेतन का चमत्कार देख लेते हम। जड़ चेतन का चमत्कार देख लेते हम। स्वरूप नित्य निर्विकार देख लेते हम। स्वरूप नित्य निर्विकार देख लेते हम। पति को चलने से विश्राम तभी मिलता जब पति को चलने से विश्राम तभी मिलता जब परम प्रियतम को मन के पार देख लेते हम। परम प्रियतम को मन के पार देख लेते हम। इसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते हम। इसे दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते हम। कृपा प्रभु की है अहंकार देख लेते हम। कृपा प्रभु की है अहंकार देख लेते हम। इसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते हम। इसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।